हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ मतलब गति का पार्ट वन पढ़ा था। उसमें गति पढ़ा था, गति के प्रकार पढ़ा था, सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, ये सब पढ़ा था। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के पढ़ लीजिए। चलिए, आज नया हेडिंग है गति संबंधित कुछ मूलभूत पद। ठीक है, पहला हेडिंग है क्या? दूरी। दूरी हेडिंग डाल लीजिए, दूरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस। दूरी क्या होता है, ध्यान समझिए। दूरी क्या होता है? ठीक है, एकांक समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, देखिए, एकांक समय में, या ऐसे भी लिख सकते हो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में। ऐसे लिखेंगे तो बाद में वजन हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई को, या कुल मत लगाइए, सिर्फ लंबाई लगे, लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, हमेशा आप जानते हैं कि दूरी को हमेशा किसमें मापते हैं? लंबाई में ही मापते हैं। जैसे यह एक अदिश राशि है। ठीक, यह इसका मात्रक क्या होगा बताइए? इसका मात्रक मीटर होगा। क्यों? लंबाई को किसमें मापते हैं? हमेशा मीटर में ही मापते हैं। तो इसका ऐसा ही इसका मात्रक जो है मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए, ये कोई वस्तु है। ठीक है, यानी कोई वस्तु ए बिंदु से चलता है, बिंदु बी पर पहुंचता है। ठीक है, यानी बिंदु ए और बी, ये क्या है? यहाँ इसका क्या है? प्रारंभिक वेग है, और ये क्या है? अंतिम वेग है ना। ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के जो न्यूनतम, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। समझ में आया? चलिए, किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाता है। वस्तु का विस्थापन कहलाता है। बोलिए। किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु का विस्थापन कहेंगे। चलिए, और पॉइंट जोड़ लीजिए, 2 पॉइंट। ठीक है, इसका मात्रक मीटर होता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ये क्या है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। चलिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान समझिएगा। एक समान गति क्या होता है? असमान गति। समझ में आया? मतलब कि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित समय में, यानी निश्चित समयांतराल में
क्या कर रही है, एक समान दूरी तय कर रही है, ये नहीं कि अलग अलग। जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो कभी धीमा कभी तेज, ठीक है, तो वह गति कैसा होगा, असमान होगा, ठीक है। चलिए इनके जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम एक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है, एक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, तो पुनः दूसरे घंटे में जब दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर फिर दूरी तय किए, तो वो क्या है, एक समान गति है, ठीक है। लेकिन असमान चाल में क्या होता है, जब कोई वस्तु, ठीक है, या गतिशील वस्तु कह सकते हैं, जब कोई गतिशील वस्तु निश्चित या नियत समयांतराल में असमान दूरियां तय करे, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, असमान गति। जैसे कि हम पहले घंटे में 40 किलोमीटर चल दिए और दूसरे घंटे में क्या किए, स्पीड बढ़ा के 60 किलोमीटर चल दिए, ठीक है, तो असमान दूरी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे चलिए देखें, लिखिए पहले इसमें से पहले ये वाला हेडिंग डाल दीजिए, ये वाला, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। कोई, चलिए लिखिए, जब कोई गतिशील वस्तु, जब कोई गतिशील वस्तु नियत मतलब निश्चित लिखिए, या निश्चित भी लिख सकते हैं, पुस्तक में निश्चित लिख दीजिए। जब कोई गतिशील वस्तु नियत समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। समझ में आया? ध्यान समझिए, फिर से बोर्ड पर देखिए ध्यान से, ठीक है। जब कोई गतिशील वस्तु है, कोई भी गतिशील वस्तु है, ठीक है, अगर नियत यानी निश्चित समय में, निश्चित समयांतराल मतलब समय पर, ठीक है, निश्चित समय पर या समयांतराल में समान दूरियां, एक जैसा, ये नहीं कि हम पहले पाए तेज से स्पीड मसक दिए, हाथ दिए 60 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटा में क्या किए, स्पीड कम करके 50 से स्पीड से भगाए गाड़ी, तो वो क्या है, असमान हो जाएगा, ठीक है, असमान गति हो जाएगा, ठीक है। एक समान मतलब समान दूरी, यानी निश्चित समय में समान दूरी तय करें तो हम क्या कहेंगे उसको, एक समान गति, ठीक है। समझा दे, लिखिए मत, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, पहले घंटे में, ध्यान समझिए, पहले घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की, फिर पुनः दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की, तो कार जो है कैसा दूरी तय किया, सॉरी कैसा गति तय किया, समान, यानी एक समान गति किया, ठीक है। चलिए अब हेडिंग का लिए हम बात करते हैं असमान गति का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलिए ध्यान समझिए, जस्ट उसी का ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब कोई गतिशील वस्तु, ध्यान समझिए, जब कोई गतिशील वस्तु एक नियत समय में या नियत समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, असमान गति, ठीक है। चलिए लिख लीजिए डेफिनेशन, इसमें समझते हैं। जब, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जब कोई गतिशील वस्तु एक नियत मतलब निश्चित कर सकते हो, एक नियत समयांतराल में समयांतराल में असमान दूरी तय करती हो, असमान दूरी तय करती हो तो उसे असमान गति कहते हैं।
चलिए बहुत बात समझिए। जब कोई काई लिखा है, जब कोई गतिशील वस्तु एक नियत समयांतराल में या निश्चित समयांतराल भी कह सकते हो, एक निश्चित समयांतराल में असमान दूरियां, मतलब असमान मतलब अलग अलग, ठीक है, असमान दूरी तय करती हो तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे कोई कार है, क्या समझिए, कोई कार है, ठीक है, प्रथम घंटे यानी पहले घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे में 50 किलोमीटर दूरी तय की, तो बताइए अलग अलग दूरी है कि नहीं, डिफरेंट है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, वह असमान दूरी हो जाएगा, असमान गति होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। फिर अगले चाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। किसी गतिशील, डेफिनेशन लिखिए, किसी गतिशील किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। याद करने का है तो ऐसे, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ये सबसे सरल है, ठीक है, ये जोड़ दिए हैं, थोड़ा बाद में वो जनाई देगा, ठीक है। ध्यान समझिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। चलिए इसी सूत्र से ही हम डिफिनेशन निकाल लेते हैं इसका। चलिए देखो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, थोड़ा सा शब्द जोड़ोगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, ऐसे किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, सबसे सरल है। तो चाल बराबर दूरी बटा के समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखते हैं। चलिए चाल क्या है, सदिश राशि या अदिश राशि, बताइए। अदिश राशि, ट्रिक बताए थे उसका दाल एमएससी से आता है। चलिए तो नीचे लिख लीजिए इसका मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, समय क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी समय का सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। एसआई मात्रक भी कर सकते हो, एमकेएस पद्धति होता है, सीजीएस पद्धति होता है, और एक एसआई मात्रक होता है। और एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम बात करेंगे चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। चाल के प्रकार जो होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, चारों प्रकार के जो चाल होते हैं कल हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब आज के लिए इतना काफी है, रात ज्यादा हो चुका है, धन्यवाद।